छत्तीसगढ़ में 50,000 से कम के सामान में ही ई बिल नहीं लगेगा, इससे ज्यादा पर ही जरूरी। लेकिन इस फैसले के बाद व्यापारी लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार विचार करे। व्यापारियों ने इसके पीछे का कारण भी बताया है। इस पूरे मामले में थोक व्यापारियों ने क्या अपनी दिक्कतें बताई है, सुने। राज्य सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि ई बिल अब 50,000 तक के जो इधर उधर कहीं भेजना होगा, कुछ खरीदी करनी होगी तो उसका ई बिल देने की जरूरत नहीं, लेकिन 50,000 से ज्यादा लेन देन करते हैं तो उसका ई बिल लगेगा और नहीं देने पर उससे टैक्स वसूला जाएगा। पूरा मामला क्या है, आइए बात करते हैं। सर बताएंगे कि किस तरह का ये नियम जो लागू किया है राज्य सरकार ने, वो किस तरह का नियम है, उसमें व्यापारी क्या चाह रहे हैं? ये जो नियम है ये इसमें सुधार की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यापारी मिलेंगे और उनको अपनी बात रखेंगे। एक्चुअली 50,000 जीएसटी फ्री गुड्स अगर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यातायात हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही टैक्स के दायरे से बाहर है, इसलिए उस पर कोई ई वे बिल की आवश्यकता नहीं है। वो उसको कम से कम 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और जो जीएसटी गुड्स का अगर कोई यातायात हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो उसमें भी 5 लाख तक की छूट देनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट में कीमतों का जो बढ़ाव है वो इस तरह का है कि आज मान लो रहड़ दाल 170 रुपये किलो है, और अगर 300 किलो रहड़ दाल हम किसी को भेजेंगे तो वो 51,000 रुपये हो गया। यानी 50,000 के बिल में आप जीएसटी वाले गुड्स में या बिना जीएसटी वाले गुड्स के बिल में अगर ई वे बिल लागू करोगे तो वो तर्कसंगत इसलिए नहीं है कि अभी पूरे व्यापारी सिस्टम में नहीं है। अगर 50,000 का हम व्यापार करते हैं और 50,000 के व्यापार में हम सिस्टम लगाएं, फिर एक ठो 15-20 हज़ार रुपये का अकाउंटेंट बिठाएं, तो वो तर्कसंगत नहीं है। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री से मिलके व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल अपनी बात रखेगा। इसके पहले भी रमन सिंह जी थे, उन्होंने लगाने की कोशिश की थी, तो आप लोग का एक बड़ा विरोध हुआ था, जिसके बाद ये रुका और कांग्रेस सरकार ने तो 5 साल तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की थी। एक्चुअली जितने बड़े व्यापारी एसोसिएशन है उनकी बहुत बड़ी गलती है। जैसे सर नई सरकार बनी, उनको इस बात को उनके ध्यान में लाना चाहिए। बजट में उनका सुझाव मांगा गया था, ये खाली अपने वाहवाही लूटने के लिए कलेक्टर को माला पहनाते रहते हैं, कमिश्नर को माला पहनाते रहते हैं। सरकार को इस बात से अवगत कराना था, उनको इस बात को आशंका थी कि भाई ये निर्णय होगा, तो सरकार को इस बात को पहले ही अवगत कराना था कि ये तर्क संगत नहीं है। फिर भी हमारे दुर्ग भिलाई से भी बहुत सारे व्यापारी जाकर के वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को रखेगा, और मेरे को उम्मीद है कि जब उनको हकीकत से वाकिफ कराया जाएगा तो वो जरूर निर्णय लेंगे। सर ये इस तरह का हो रहा है तो व्यापारियों को किस तरह का नुकसान है, किस तरह की दिक्कतें हुई? व्यापारियों को इस हिसाब से नुकसान तो ये है कि हम 50,000 की बिल अगर एक माल में, मेरा है एजेंसी का काम, मैं अगर वो गुड्स को अगर मेरे गाड़ी के अंदर डालता हूँ और उसमें 10 लोगों के बिल है, मान लो कि वो 6-6 हज़ार के बिल है, 60,000 के बिल में मुझे ई वे बिल बनाना, क्योंकि इतनी तकलीफ वाला ये काम है कि हम लोगों को अभी इतने अवेयर नहीं हुए हैं कि जिस माध्यम से हम लोग तुरंत उसको बिल बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। और एक्चुअल में 50,000 रकम जो है बहुत ही छोटी हो जाती है, इसलिए कि रेट्स जो है हमारे जितने भी गुड्स है उसके रेट्स जो है इतने राइज हुए हैं कि आज के 5 साल पहले जो रेट थे उससे आज डबल रेट हो गए हैं। डबल रेट होने के साथ साथ भी हमें इस बात से भी अवेयर करना, अवेयर है नहीं है व्यापारी अभी कि वो सिस्टम में पूरे तरीके से आए। हमारा सरकार से अनुरोध यह है कि इस मामले में जब जिले के अंदर में जब ई इनवाइस ई वे बिल जो है जिले के अंदर में लागू नहीं किया था, तो कम से कम ये राहत थी कि हमारी गाड़ियाँ कहीं भी जाती आती है तो हम ई इनवाइस बनवाते हैं। भाई हमारा टर्नओवर अगर ज़्यादा है तो ई इनवाइस की ज़रूरत हमारे को है, तो हम ई इनवाइस के बिल देते हैं, परंतु ई इनवाइस के बिल देने के बाद में ई वे बिल भी निकालना, तो उसके लिए बहुत सारी मतलब यानी तकलीफें हमारे पास में ये होती है, क्योंकि गाड़ी नंबर उसको 19-20 हुआ तो हमें उतना अवेयरनेस नहीं आया है अभी। थोड़ा अवेयरनेस आने के बाद में अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर में एक्शन लेती है तो वो जायज़ समझे जाएगी, नहीं तो हमारे व्यापारियों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी तकलीफ का काम यह है कि रेट इतने राइज होने के बाद में अगर
गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन में अगर इतने से बिल अगर ये जाते हैं तो इतने बिल में तो कोई भी व्यक्ति को मतलब यानी पॉसिबल नहीं हो सक रहा है। तो हमारा अनुरोध है और हम व्यापारी संगठन, मैं दुर्ग भिलाई थोक शक्कर तेल व्यापारी संघ का उपाध्यक्ष हूँ और इस माध्यम से हम लोगों की एसोसिएशन भी अभी जो है तेल शक्कर और अनाज व्यापारी संघ भी हम लोग मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर कर हमारी बात को संज्ञान में लाएंगे उनको कि हमें जो तकलीफ है, पहले जिले के अंदर में जो भी माल आता था उस माल में हम लोगों को कोई ई वे बिल नहीं बनाना पड़ता था, परंतु वही अगर आज रखते हैं तो भी अभी ठीक है। साल वित्त मंत्री का आरोप है कि टैक्स चोरी इससे रुकेगा। देखो टैक्स चोरी तो जो रुकने की ऐसी कोई ये नहीं है कि जो चोरी कर रहा है करके व्यापारी, वैसा भी देखा जाए तो अनाज तेल किराना व्यापार में किसी प्रकार की ऐसी चोरी का तो कोई मामला होता नहीं है। और बाकी जो चीजें है वो तो सरकार खुद ही समझती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके लिए हम लोग अगला कदम क्या होगा व्यापारियों का? हम सभी, मैंने आपसे बताया कि हम सभी लोग जाकर के वित्त मंत्री से और मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो इन विसंगतियों वाले इस नियम को लागू करने में पीछे हटेंगे। ये आपने सुना व्यापारियों का दर्द था जो झलक रहा है, और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मिलेंगे कि ये जो आपने नियम लागू किया है वो न्याय संगत नहीं है, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और इसमें छूट देने की, जैसे अन्य सरकारें देती थी 5 सालों से व्यापारियों को जो राहत दिया गया था उस तरह का राहत इस बार भी मिलेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। प्रभात टीवी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन ताजा खबरों को देखने के लिए प्रभात टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।